नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के यूजेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने वाले सैम्पल क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम मॉडल वर्ब्स जो स्टडी करने वाले हैं वो हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, डेयर, नीड, ऑट टू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉडल वर्ब होते क्या हैं। मॉडल वर्ब से हमें किसी भी सेंटेंस के एटीट्यूड या मूड का पता चलता है, जिसका मतलब है रवैया या मनोदशा व्यक्त करना या हम कैसा महसूस करते हैं। सेंटेंस की सेंस या भावना पता चलती है हमें मॉडल वर्ब्स की मदद से। अब इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू डू दिस, जिसका अर्थ है तुम्हें यह करना ही है। लेकिन अगर हम हैव टू को बदल दे डेयर से और हम कहें यू डेयर डू दिस, तो इसका पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा और सेंटेंस का हिंदी अनुवाद होगा तुम ऐसा करने की हिम्मत करो। यानी हम किसी को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करके तो दिखाओ, यू डेयर डू दिस। यदि हम दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करें तो दोनों में पूरे सेंटेंस में यू डू दिस कॉमन है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, हैव टू और डेयर में, जिससे कि पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस की भावना यानी जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो ही बदल गया है। तो शुरुआत करते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के यूजेस से। इन्हें हम यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ मस्ट, मतलब जब कोई काम करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें कोई काम पड़ेगा ही पड़ेगा करना, तो हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना है अब मुझे जाना होगा, यहाँ पर एक कंपल्शन की फीलिंग आ रही है, तो हम यूज करेंगे सॉरी आई हैव टू गो नाउ। यहाँ पर हम यूज कर सकते थे सॉरी आई मस्ट गो नाउ ऑल्सो। मस्ट और हैव टू इन दोनों में एक जैसी सी फीलिंग आती है कि काम करना ही पड़ता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, जब हम मस्ट कह रहे हैं तो उसके अंदर अर्थ में आ रहा होता है कि जो स्पीकर या लिसनर चाहता है, मतलब व्हाट द स्पीकर और लिसनर वांट्स इज एक्सप्रेस्ड थ्रू मस्ट। लेकिन जब हम हैज या हैव टू यूज करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं रूल्स की, लॉज की और दूसरे लोगों की इच्छाओं की। नेक्स्ट यूज है टू गिव एडवाइस और टू रिकमेंड समथिंग, जहां पर फीलिंग आ रही हो करना होगा, जैसे बाहर जाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा। यहाँ पर एक कंपल्शन की फीलिंग आ रही है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, शी हैज टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। अब हम यह रूल्स जानते हैं। आपने अगर हमारी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आप ये सीख पाएं कि कहाँ पर हमें हैज़ टू यूज़ करना है, कहाँ पर हैव टू और कहाँ पर हैड टू। लेकिन एक रिवीजन के पर्पज से आपको फिर भी बता देते हैं कि हैज़ टू हम शी, ही, इट या किसी के नाम के आगे इस्तेमाल करते हैं। हैव टू हम यूज़ करते हैं आई, वी और दे, जहां पर प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज होता है। और हैड टू पास्ट टेंस विद ऑल, मतलब सभी के साथ में जब पास्ट टेंस में बात हो रही हो वहां पर हम बिना कुछ सोचे समझे हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हमें कल काम के लिए जल्दी उठना होगा, यहाँ पर एक कंपल्शन की फीलिंग आ रही है, इसलिए हम जानते हैं कि हैव टू का इस्तेमाल होगा और सेंटेंस बनेगा वी हैव टू वेक अप अर्ली फॉर वर्क टुमारो। मुझे टैक्सी लेनी पड़ी क्योंकि मेरी बस छूट गई थी। यहाँ पर भी एक कंपल्शन, एक मजबूरी का फीलिंग आ रही है कि मुझे टैक्सी लेनी पड़ी, तो यहाँ पर आई हैड टू यूज होगा और सेंटेंस बनेगा आई हैड टू टेक अ टैक्सी बिकॉज आई मिस द बस। नेक्स्ट मॉडल इज डेयर, जिसका मीनिंग होता है टू हैव करेज। जहाँ पर भी हमें कहना हो हिम्मत, यानी अपनी हिम्मत दिखाओ, वहाँ पर हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यहाँ पर हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि डेयर एक मॉडल वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर टू लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत नहीं करता, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही डेयर्स नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी। अब डेयर का जो इस्तेमाल है वो कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी होता है, जहाँ पर डेयर के पीछे टू लग जाता है। तो उसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत करी,
यहाँ पर जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बोलेंगे शी डेयर्ड टू स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस। नेक्स्ट है मैं बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने की हिम्मत रखता हूँ। आई डेयर टू ड्रीम बिग एंड परस्यू माई गोल्स। तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप समझ चुके हैं कि डेयर एक मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होता है और साथ ही साथ मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं नीड का कहाँ पर यूज करना है। नीड जब भी हम यूज करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए तो हमें समझना होगा कि वहां पर एक एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और एब्सेंस ऑफ कंपल्शन है सेंटेंस में, यानी करना जरूरी नहीं है। परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन या लैक ऑफ एप्लीकेशन को बताता है नीड। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू नीड नॉट पे द ड्यूज। अब यहाँ पर नीड के साथ में टू नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नीड का प्रयोग एज अ मॉडल वर्ब हो रहा है, जिसे किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे उससे बात करनी है। यहाँ पर भी कोई कंपल्शन या कोई नेसेसिटी नहीं दिख रही है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो कि करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में हम नीड को यूज़ करते हैं, तो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा नीड आई स्पीक टू हर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नीड अकेला ही काफ़ी है पूरे के पूरे सेंटेंस के मूड को, सेंटेंस की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको इसकी आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ सेंटेंस में आवश्यकता वर्ड लगा है तो नीड तो आएगा ही आएगा और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू नीड दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या तुम्हें भी यह चाहिए। अब यहाँ पर जो चाहिए है वह मेन वर्ब है और यहाँ पर हम जानते हैं कि डू जो है वो उसका प्रयोग होगा वर्ड को सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले और सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा डू यू नीड दिस। यहाँ पर नीड जो है वो एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब डू का इस्तेमाल किया जा रहा है। डेयर की तरह नीड भी मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और साथ साथ मॉडल वर्ब की तरह भी। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है ऑट टू। ऑट टू का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट की ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को दिखाने के लिए करते हैं। जब हमें ये कहना हो कि ऐसा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वहाँ पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने पड़ोसियों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर एक हमारी ड्यूटी बनती है, एक हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें ऐसा करना होगा और इसलिए हमारा जब इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा तो सेंटेंस बनेगा वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेबर्स। नेक्स्ट है ऑट टू का इस्तेमाल टू गिव माइल्ड एडवाइस, इनर कॉन्शियस, अ सेंसिबल एक्शन। मतलब जहाँ पर हमें कोई किसी को सुझाव देना होता है या हमें अंतरात्मा की आवाज़ बतानी होती है या कोई एक सेंसिबल जिसके अलावा और कोई चारा ना दिख रहा हो, ऑप्शन ना दिख रहा हो, एक सेंसिबल सी बात हो, वहाँ पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 घंटे से अधिक समय तक अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर ऑट टू का इस्तेमाल एकदम शुड की तरह हो रहा है अगर आप देखें, और इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू ऑट टू प्रैक्टिस फॉर मोर देन 3 आवर्स। सभी मॉडल वर्ब्स को अच्छे से समझने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यू अपोलोजाइज फॉर योर रूड बिहेवियर। यहाँ पर एक कॉन्शियस को जगाने की बात की जा रही है कि आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने रूड बिहेवियर के लिए किसी से अपोलोजाइज करें। तो यहाँ ऑप्शंस हैं वुड, ऑट टू, मे, कैन। अब हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वुडंट ईट दैट स्पाइसी चिली। यहाँ पर एक डर लग रहा है, हिम्मत नहीं करने की एक फीलिंग आ रही है सेंटेंस में। ऑप्शंस हैं डेयर, शुड, मे, मस्ट। और आप अब समझ चुके हैं कि करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डेयर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हिम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे इन्वेस्ट इन अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। इस सेंटेंस में एक सेंसिबल एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है और हम जानते हैं कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी टू बाय ग्रोसरीज बिकॉज हर फ्रिज इज एम्प्टी। अब यहाँ पर एक हमें फीलिंग आ रही है ज़रूरत की, आवश्यकता की, कि गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन इज नीड्स। लास्ट क्वेश्चन है वी वेक अप अर्ली फॉर अवर फ्लाइट। यहाँ पर एक कंपल्शन है कि ऐसा करना ही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी हैव टू।
अंत में आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ऐसी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।